प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू। तो बच्चों, आज की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः ये पाठ पढ़ रहे थे। तो इस पाठ के अंदर हमने शुरू किया था तो माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, उनकी तपस्या करने के लिए अपनी सहेली विजया के साथ कहाँ पर जाती है? कौन से पर्वत पे तपस्या करने के लिए? गौरी शिखर पर्वत पर वो जाती है। तो अब वहां से आगे क्या होता है? पार्वती, पार्वती का मतलब पार्वती, ततो पार्वती निष्क्रांति। अपनी माँ को पार्वती ने बोला था कि मैं तो तपस्या ही करूंगी, और ऐसा बोलकर वो गौरी शिखर पर चली जाती है। और अब वहां से आगे की कहानी है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा तपह एव तपति स्म। वो केवल तपस्या ही करती थी। कैसे करती थी? मनसा, मन से, वत्सा का मतलब वाणी से, कर्मणा का मतलब कर्म से, यानी कि मन वचन कर्म सब प्रकार से वो केवल तपस्या ही करती थी और कोई काम नहीं करती थी। कदाचित रात्रौ, कदाचित का मतलब एक बार, रात्रौ का मतलब रात की बात है। स्थंडिले, स्थंडिले का मतलब होता है धरती पर। कदाचित का मतलब कभी। स्वपति, शिलायाम का मतलब पत्थर के ऊपर। स्वपीति समय का मतलब सोती थी। पार्वती वहां पर धरती के ऊपर, स्थंडिले का मतलब धरती के ऊपर, शिलायाम का मतलब पत्थर पर, चट्टान पर, स्वपीति समय सोती थी। तो भाई एक बार की बात है जब पार्वती माता, कदाचित का मतलब हमेशा, शिला के ऊपर सोती थी, पत्थर के ऊपर सोती थी। तो एकदा का मतलब एक बार, विजया एवदत, विजया ने कहा। विजया उसकी सहेली थी पार्वती की, जो गौरी शिखर पर पार्वती के साथ आई थी। उस सहेली ने, उस विजया ने पार्वती से क्या कहा? विजया, विजया बोली, सखी, हे सहेली, तपह प्रभावात। अब जब पार्वती को है ना तपस्या करते हुए बहुत समय हो गया था, तो कदाचित का मतलब उस समय की बात है ये सखी बोलती है, हे सहेली, सखी, तपह प्रभावा, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशवो अपि तव सखायः जातः। हिंस्र पशवो यानी कि हिंसक पशु भी, तव सखायः जातः, तव का मतलब तुम्हारे, सखायः जाता, तुम्हारे दोस्त बन गए हैं, तुम्हारे मित्र बन चुके हैं। कौन? जो हिंसक पशु होते हैं, इंसान को, जानवरों को मार देते हैं, वो पशु भी मित्र बन गए हैं। सखा यह यानी कि मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि वर्तम अपि त्वम एतपः। तुमने क्या किया है? पंचाग्नि नाम का एक व्रत होता है, एक तपस्या होती है, वो व्रत भी त्वम एतपः, तुमने कर लिया है। यानी कि तुमने पंचाग्नि नामक तपस्या भी पूरी कर ली है। पुनरपि, पुनरपि का मतलब फिर भी, तव अभिलाषः, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मनोरथ, न पूर्ण अभवत, अभी तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्या बात है? क्या कारण हो गया? तो पार्वती कहती है, अई विजये, हे विजया, अपनी सहेली को बोलती है, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी, मनस्वी का मतलब होता है धैर्यशाली व्यक्ति, कदापि का मतलब कभी भी, धैर्यम न परित्यजति, कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारता। जो असली पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, मनस्वी व्यक्ति होता है, वो कभी भी धीरज को नहीं छोड़ता, अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने देता। अपिच, अपिच का मतलब होता है और भी, मनोरथानाम अगति ही नास्ति, मनोरथानाम यानी कि मन की इच्छाओं की, अगति का मतलब होता है बुरी गति, यानी कि मनोरथ पूरा न हो ऐसा न अस्ति, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कि मन की इच्छा पूरी जरूर होती है, अर्थात मन की इच्छा पूरी होती है। इसके बाद में है, विजया तवम वेदम अधितवती। विजया कहती है, हे सखी, आपने तो वेदम अधितवती, वेद भी पढ़ लिए हैं, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी पूरे कर लिए हैं, तपह कारणात तव जगति तव प्रसिद्धि, तपह कारणात, तपस्या के कारण,
जगती का मतलब संसार में, तवा प्रसिद्धि ही तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। यानी कि तुमने इतने वेदों का अध्ययन कर लिया है, इतने सारे यज्ञ किए हैं, इतनी तपस्या कर ली है, इसके कारण तुम्हारी तपस्या के कारण से जगती तवा प्रसिद्धि, इस संसार में तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो। अर्पणा ये एक नाम है माता पार्वती का। इति नामना अपि त्वम प्रथिता, तुम अर्पणा के नाम से भी प्रथिता का मतलब प्रसिद्ध हो चुकी हो समाज में। तुम समाज में किस नाम से जानी जाती हो? अर्पणा के नाम से जानी जाती हो। पुनरपि, पुनरपि का मतलब फिर भी, तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं दिखाई देता। तो ये कह रही है कि भाई तुमने इतने यज्ञ किए हैं, इतने हवन कर लिए, इतने व्रत किए हैं, इतनी सारी तपस्या की है कि लोग भी तुम्हें अर्पणा के नाम से जानते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी तपस्या का यहाँ पर कोई भी फल नहीं दिखाई दे रहा। तो पार्वती कहती है, आई अरे आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, आतुर हृदय वाली, कथम त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो रही हो? तो पार्वती उसको कह रही है कि तुम चिंतित मत हो सहेली, जल्दी ही हमारा इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन बीच में ही क्या होता है, नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब पर्दे के पीछे से, ये जो नाटक चल रहा है ना, स्टेज के ऊपर नाटक चल रहा है, तो यहाँ पे पर्दे के पीछे से आवाज आती है, ऐ भो, अरे अहम आश्रम वटुहु, मैं आश्रम का वटु हूँ, तपस्वी हूँ, जलम वांछामि, और मैं क्या चाहता हूँ, जलम वांछामि, पानी चाहता हूँ। हे अरे कोई है क्या, मैं आश्रम का तपस्वी हूँ और मुझे पानी चाहिए, मैं पानी चाहता हूँ। ससभ्रमम, ससभ्रमम का मतलब एकदम से अचानक विचलित होते हुए। विजय, हे विजया, पश्य, पश्य का मतलब देखो, कोपी वटुहु आगतो अस्ति, कोई तपस्वी आया है। पार्वती ये इसको कुछ बोल रही थी कि हे व्याकुल हृदय वाली, तुम क्यों चिंतित हो रही हो? लेकिन बीच में ही किसी तपस्वी की आवाज आती है। तो पार्वती कहती है, हे विजया, जाकर देखो बाहर कोई तपस्वी है। तो विजया क्या करती है, झटिति अगच्छत, झटिति का मतलब जल्दी से, अगच्छत का मतलब बाहर गई। सहसा एव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, और शीघ्र ही, सहसा एव अचानक ही, वटु रूपधारी तपस्या का रूप धारण किया हुआ, शिवः मने शिव जी, तत्र उपाविशत वहां पर प्राविशत का मतलब प्रवेश करता है। विजया कहती है, वटो, हे तपस्वी, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठो। इयं मे सखी पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, ये मेरी सहेली है। कौन है? पार्वती। इयम का मतलब यह है, मैं सखी, मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, शिव जी को प्राप्त करने के लिए, अत्र तपः करोति, यहाँ पर तपस्या कर रही है। तो भाई इसके बाद में क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है भाई बच्चों, तब तक के लिए करो इसी पाठ को तैयार, इस पाठ को अच्छी तरह से इसका अनुवाद कर लेना जो मैंने करवाया है, और बाकी तो हम अगली वीडियो में ही करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।